ये गड्ढामूल सरकार है क्या? इसी के बल पे जो है वोट लेंगे? मध्यम वर्गीय परिवारों की हालत ये हो गई है कि वो खाली अब ताली बजाने तक सीमित होकर रह गए हैं। केंद्र सरकार ने तो छलावा कर दिया। एडमिशन कराने के लिए भी बड़ी बड़ी सिफारिशें लगानी पड़ती हैं। हिंदू मुस्लिम करवाए जाओ, देश पर राज करे जाओ। रेवड़ी बांटने का कल्चर खत्म होना चाहिए। मजदूर अपने सारी कमाई को जो है स्कूलों में झोंकाता है। जो बजट पेश किया उसमें कुछ भी नहीं। किसान तो सदा से मरता आया। स्कूलों में जो है किसान के बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश कर दिया है। आज के दिन को अहम माना जा रहा है क्योंकि आज यूपी सरकार भी अपना बजट पेश करेगी। अब इस बजट में युवाओं के लिए, किसानों के लिए क्या कुछ रहने वाला, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान और आम जनता मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या उम्मीद इनको इस बजट से लग रही है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम है विवेक त्यागी। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट का बजट आज आने वाला है। केंद्र सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश कर दिया है। किस तरह से देखते हैं इस बजट को? देखिएगा, हर बार आज जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपना बजट पेश कर रही है और हर बार चाहे वो युवा हों, चाहे वो अभिभावक हों, चाहे वो आम जनता हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, सबको उम्मीद रहती है कि सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ राहत लेके आएगी। लेकिन हम वर्षों से बजटों को देखते हुए आ रहे हैं। जब बात धरातल पर होती है तो वो निकल के आता है कि जो बजट का लाभ है वो गरीबों को मिलता है और अमीरों को मिलता है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों को उनका लाभ नहीं मिलता है। और मध्यम वर्गीय परिवारों की हालत ये हो गई है कि वो खाली अब ताली बजाने तक सीमित होकर रह गए हैं। बजट में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। और अगर बजट में सब कुछ मिलता हुआ होता तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आखिर ये 80 करोड़ लोग आते कहाँ से हैं? और उत्तर प्रदेश से ही इन 80 करोड़ों में से लगभग 25 करोड़ 15 या 10 करोड़ की आबादी का हिस्सा उत्तर प्रदेश से होगा। तो फिर भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करते हैं, एक तो हमारा जो शिक्षा बजट है, शिक्षा बजट को दुगना किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा से ही उत्तर प्रदेश का विकास किया जा सकता है, देश का विकास किया जा सकता है। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कुछ बेहतर योजनाएं लेके आएंगी, जो मध्यम वर्गीय परिवार ऊपर उठ सकें और देश हित में और उत्तर प्रदेश के हित में कार्य कर सकें। अच्छा, कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि गाजियाबाद का जो एनसीआर है उसको काफ़ी किसानों की बेल्ट मानी जाती है। किसानों को क्या लगता है, क्या सरकार लेके आने वाली है, क्या उम्मीद है किसानों को? देखो, केंद्र सरकार ने तो छलावा कर दिया किसान के साथ में। अच्छा, जो बजट पेश किया उसमें कुछ भी नहीं है। और भाई साहब ने जो अभी कहा कि मध्यम वर्ग जो है वो वाकई में पीड़ित है, बहुत पीड़ित है। ना तो शिक्षा में है, ना स्वास्थ्य में है, ना ही ऊपर बढ़ने की उन पर कोई अभी गवर्नमेंट की स्कीम है। और किसान तो सदा से मरता आया। भाई या तो बारिश से मरेगा, भगवान मार देता, ओले बरसा देता, आंधी तूफान बरसाता, इधर जो है योगी बाबा और मोदी जी बरसा दें। बस उनके दिमाग में क्या है कि हिंदू मुस्लिम करवाए जाओ, देश पर राज करे जाओ, वोट तो तुम्हें मिल ही जाएंगी एक तरफा। लेकिन किसानों के बारे में ना सोचना चाहिए। किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तो उनके कर्जे माफ़ करने चाहिए। ठीक है जी, अगर कर्जे माफ़ नहीं करेंगे सरकार तो किस पे उम्मीद करेंगे? तो हमारा तो यही कहना कि जो भी आज जो है उत्तर प्रदेश सरकार बजट पेश करे वो किसानों के हित में करे और मजदूरों को देखते हुए उनके भी सहयोग के लिए कार्य करे। अच्छा, युवाओं के लिए भी बताया जा रहा है कि इस बजट में युवाओं के लिए भी कुछ सौगात मिलने वाली है। क्या लगता है आपको, युवाओं को कोई सौगात मिलेगी? देखिए, जब तक रोजगार पैदा नहीं होगा कोई भी देश हो वो समृद्ध नहीं हो सकता। ये रेवड़ी बांटने का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। आदमी को अपने पैर और हाथों को इतना मजबूत बना दो कि वो कमा के खा सके। उसे किसी गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी की या किसी राहत की ज़रूरत नहीं है। अगर वो रोज़गार मिल जाएगा, अपने परिवार का भरण पोषण टाइम पे कर पाएगा, तो उसे किसी की मदद की क्या ज़रूरत है। और ये सब तभी हो पाएगा जब शिक्षा वही जैसे विवेक भाई साहब जी ने अभी बताया कि शिक्षा का मुद्दा सबसे गंभीर है। शिक्षा और चिकित्सा ये हर एक आम आदमी का अधिकार होना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए धरातल पर। ये नहीं सिर्फ कागजी कार्रवाई हो, धरातल पर काम हो, तभी कुछ उपाय निकल पाएगा और हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। यही उम्मीद करते हैं कि रोजगार, चिकित्सा और स्वास्थ्य और किसान भाइयों का हित रखा जाए। हर बजट के अंदर जो है किसान एक मेन मुद्दा होता है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि किसानों के लिए, युवाओं की शिक्षा के लिए, रोजगार पर सरकार जो है युवाओं को और किसानों को सौगात देगी। क्या लगता है, क्या कुछ रहेगा इस? देखिए, किसान जो है आज की देश में सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है वो किसान है। और किसान इस धरती से अन्न उगा के पूरे देश का पेट भरता है। तो सरकारों का दायित्व बनता है कि जब वो अपना बजट पेश करें तो किसान भाइयों के लिए कुछ विशेष योजनाएं लेके आएं
और उनके लिए सब्सिडी की योजनाएं लेके आए हैं, उनके लिए डायरेक्ट आर्थिक लाभ देने की योजनाएं, जिससे कि जो हमारे किसान परिवार हैं वो समृद्धि में आ सकें, उनका भी विकास हो सके। लेकिन बजटों में लाखों और करोड़ों रुपए की बात की जाती है, लेकिन धरातल पर जब आते हैं तो वो कहीं आम आदमी तक पहुंचते हुए दिखाई नहीं देते हैं। और हम तो चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, किसानों के लिए जो है इस बार बजट जो है बहुत बढ़िया हो और किसान भाई जो हैं, हमारे किसान भाइयों के परिवार जो हैं वो आगे बढ़ें। बजट आने वाला है यूपी गवर्नमेंट, जैसे आपने बताया, अपनी बात आपने रखी, क्या लगता है किसानों के लिए क्या कुछ रहेगा इस बजट के अंदर? देखो जी, आशा तो किसान और आम जनता कर ही रही है कि बजट अच्छा है। अब आने में पता चलेगा कि क्या है। मैं तो ये चाहूँगा कि किसानों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। अच्छे स्कूल में जो है तो ये आदेश जारी करे जाए कि किसानों को कम से कम पैसे में अच्छी शिक्षा मिले। ये उचित होना चाहिए, क्योंकि बड़े स्कूलों में जो है किसान के बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जहाँ छोटे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहाँ शिक्षा का स्तर इतना नीचे है कि वो कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। कि हर किसान मजदूर अपने सारी कमाई को जो है स्कूलों में झोंकाता है, और एडमिशन कराने के लिए भी बड़ी बड़ी सिफारिशें लगानी पड़ती हैं। दूसरा विषय शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। ऐसे ही स्वास्थ्य में जो आयुष्मान कार्ड हैं, लोग अपने कार्ड को अस्पतालों में ले घूमते हैं, ईंख बेच के, और जाडे में बीमार हो जाए, बीपी बढ़ जाए, कुछ हो जाए, सारे अस्पतालों में उसको सारी ईंख के पैसे उसे दिया हुआ है। तो किसान आदमी तो स्वास्थ्य और शिक्षा में अपना जो कमाई है उसे लुटा के बैठ जा। इस पर जो है मैं ये चाहूँगा सरकार कुछ सोचे और उचित उपाय निकालेंगे। अच्छा, महिलाओं के लिए लोकसभा के चुनाव हैं, तो लोकसभा के चुनाव भी अब हैं, चुनाव से पहले ये बजट पेश किया जा रहा है जी। क्या लगता है कुछ चुनाव से पहले क्या रहेगा इसमें? देखिए, चुनाव से पहले, क्योंकि आने वाला समय जो है चुनावों का है, और चुनावों को देखते हुए जो लुभावने वादे किए जाएंगे बजट में दिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि बजट जो है वो आम जनता की खुशहाली के लिए हो, आम जनता के परिवार जो हैं वो खुशहाली के लिए आ सकें, मध्यम वर्गीय परिवारों को कुछ राहत मिल सके, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे आगे बढ़ सकें। तो इसी बजट से ये उम्मीद हम कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश का बजट है वो मध्यम वर्गीय परिवारों, गरीबों के लिए और सभी के लिए आर्थिक राहत प्रदान करेगा। आप भी मानते हैं क्योंकि चुनाव हैं अब लोकसभा के, और एक आम जनता को, किसानों को, युवाओं को एक बड़ी सौगात दी जा सकती है? देखो जी, सौगात तो सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त होगी, लेकिन आप जो है गाजियाबाद के ज़िले के अंदर ही दुहाई वाला मार्ग देख लो, सैंतली वाला देख लो, देहात में जितने भी सड़कें हैं, रोड हैं, PWD की हों चाहे किसी की भी विभाग की हों, चाहे वो नगर पालिका की हों, लोग अर्थी भी निकल के, जैसे कि वार्ड नंबर 13 ग्राम सरना में अर्थी जो पानी में गुलकाड़ के ले जा रहे हैं, क्या इनका यही भविष्य है? यही गड्ढा मुक्त सरकार है? क्या इसी के बल पर जो है वोट लेंगे? क्या ये हमारे बीके जनरल सिंह सांसद जी सालों भर तक नजर नहीं आते क्षेत्र में? चाहे किसी का दुख हो या सुख हो, तो किस बेस पर इनको वोट देंगे? लेकिन हिंदुत्व की सरकार तो है ना। हाँ, तो हिंदुत्व पे वोट दी जा रही है, जो अंधे भक्त हैं वो दिए जाएंगे, नहीं तो इंकलाब जिंदाबाद तो हम करेंगे ही। अच्छा, हाँ, अगर सरकार वाकई में किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग को देखकर चलती है तो उनके विकास कार्य करें। अभी समय बहुत है, चाहे 2 महीने हो या 15 दिन हो, तैयारी ये पूरी पे है, और आम आदमी जानता है कि मुझे मतदान कहाँ करना। तो साफ तौर पर जो किसान हैं, जो आम जनता है, उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि इनके लिए जो ये बजट यूपी गवर्नमेंट का है जो आज पेश होना है, उसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार के द्वारा सोचा जाएगा, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो बजट पेश होने वाला है उसमें युवाओं को और किसानों को कहीं ना कहीं तोहफा दिया जाएगा। आने वाले जो बजट पेश होगा उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि आखिर जो बजट है उसमें जनता को क्या कुछ दिया गया। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।